हमको एगो बात याद आ गया, जैसे हमारे मौसी के घर जो है हमारे घर के बगल में ज़्यादा दूर नहीं है, होगा 50 डेग के आगे पीछे आगे है। तो जैसे घर में मौसेरा भाई की शादी था, हमारे छोट मौसेरा भाई हमारे से उसका शादी था। तो वो सब कहा से कि आना दिन में आना है कि शादी ब्याह में तैयारी वारी होता है घर में, तो तिलक था वो दिन। तो हम कहें कि हम पढ़ा रहे हैं, जब तक हमारा पूरा क्लास खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम घरे अबे नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो कहा कि 12 तो अथी है, हम 12 तो मूर्ख आदमी है। हम कहेंगे कुछ कर लो, हमारा अपन तिलक रहेगा तो हम पढ़ाई के आएंगे वो दिन, चाहे कोई कुछ कर ले। हम पढ़ा के दम पढ़ा लिए, शाम हो गया 5 बजे क्लास खत्म हो गया, और दिन हमारे बाइको लेके चल गया था सब। तो जैसे पैदल जाए पड़ा, तो गए थाना पर, तो वहाँ पर ही लगन के चलते एकदम पूरा भीड़ दम, वही में और बेटा आ गई मम्मी भाभी, और कही कि कहाँ, तो हम कहें कि घर है सब के, कहाँ तक कहीं भतीजिया के ले जाओ, दे दी हमारा गोदी कि जाना घर से ले ले जाओ। तो हम तो गोदी ले लिए और खरीदा दिए आइसक्रीम अपन चाह रही थी। अब टेम्पू वाला भी जाए बैठे ना, तो जौन टेम्पू वाले भी जाए ना, तो कहे कि कहाँ जाली हो, तो महीना में ने हो सीट एक खाली है, तो ने ना बैठे लोकल बैठेबे ना करेंगे। तो फिर ऐसे करके अगला में गए, तो वो कि कहाँ, तो कहें कि महीना में ने हो सीट। ऐसे करके 3-4 गो क्या कर दिया सब बैठे नहीं दिया सब। तो एक बोला है कि भैया कहाँ जा लगी हवा, तो हम कहने कि महीना ने बताने कि नहीं पूछा कि कहाँ जा लगी हवा, जैसे पूछा कि कहाँ जा रही है, लेकिन हम सोचे नहीं कि कह देंगे तो ये कहेगा कि नहीं। तो हम बैठ गए इसी खाली बैठ गए। तो जब गाड़िया चालू कर लगी, वो पूरा सवारी भर लिया, और तब जाके पूछ रहे आगे ही बैठल थे, तो कह रहे कि कहाँ जा रही हो, तो हम कहें कि महीनावा उतर जा। तो हम कहने कि अरे यार अपने तो बुला के बैठाया है, जैसे मान है कि लगन के भीड़ है, लेकिन जैसे बैठा लिया तो उतारो मत, कहे कि तोरा से पहले 5 गो तो हमारा बैठेबे नहीं किया है, इतना भी अथी ठीक नहीं है, तो मैं खींच में बढ़ जाएगा लास्ट में। ये 20 रुपया तो ले लेना, चलो 20 रुपया तो ढेर हो जाएगा, कैसे नजदीके में है 5 रुपये भाड़ा, तो 10 रुपया हम दे देते हैं। तो कह रहे कि नहीं जैबे न करतो उतर। तो हम कहने कि अरे यार बैठा दिया तो उतारो मत, ठीक नहीं लगता है, ऐसे ही आराम से बतिया उतर बा कि नहीं। हम कहें अरे ऐसे मत बोलो, और बुरा दिन भरल है। हम कहें कि ऐसे मत करो, क्योंकि भतीजी साथ में थी, अब गोद में ओकरा, तो कहें कि तो ऐसे मत करो, तू रे कार मार के बोल दिया। तो हम कहें कि अब तो उतरबे न करो, अब तो कुछ कर लो, हम उतरबे न करेंगे। तो वो देखो सूर्या है का किया ने कि टेम्पू मोड़ दिया, जिसे जाना था दानापुर, मोड़ दिया है बिहटा तरफ। तो सब पैसेंजर से पूछा सब ने कि काहे भाई टेम्पू काहे मोड़ दिला, तो नहीं जातो अब आ गलो बात जीत वाला। तो हम कहें कि महा पागल आदमी है यार। अब कह रहे कि सबके सवारी के उतार दिया, हम लोग कह रहे हैं कि तू उतर। तो हम कह रहे कि अब तो हम नहीं उतरेंगे, चाहे आप तो कुछ कर लो, चाहे घरे हम तिलक में जाए या चाहे नहीं जाए, हमारा देह छू दिया नहीं तो हम तो साइड में रखेंगे। आप इतना मार मारेंगे तोरा कि जिंदगी में भुला जाएगा कि आदमी की मजबूरी क्या होता है। तो मनबे नहीं करे दम। तो हम बैठ गए, सबको उतार दिया वो, अब बैठल थे, देखे कि जा रहा है अमृत भारद्वाज जा रहा था इस बगले से। तो कहें कि अमृत सुनो तन तनी गाड़ी बाइक है, तो कहा कि हाँ। तो कहने कि तू एक धैले रहो खाली, वो तो भैया बाइक चला रहा है। तो कहे कि तू चलो हमारा साथे घरे गए, घरे भतीजिया के रख दिए जाके, अब फिर बाइकवा से आ गए, अब टेम्पुआ में आके बैठ गए। कहे कि अब चलो ऐजे रहेगा ना, अब हम यही में रहो, हम तू ऐजे रहो, रात भर नहीं हम घर तिलक में, लेकिन यही में क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। तो अब तो कह रहे कि दम सोच समझ के कि ए भैया माफ कर दो, गोर पकड़ दिया कि माफ कर दो गलती हो गई। हम कहे कि बेवकूफ आदमी कहीं के, तोरा हम 5 रुपया की जगह 10 रुपया दे रहे हैं, तोरा समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कि आदमी जब तक इंसान आदमी की भलाई नहीं है जो अच्छा से बोलता है, तो कितना तोरा प्यार से बोले थे तू, लेकिन समझ में नहीं किया। अब तुम गोर धर लगा है, यही पर मान लो कि आदमी मारे लगता है के, तो तोरा क्या होता है। लेकिन खैर तू हो कमाए खाए आदमी है, तोरा क्या मारे हम। तो क्या किया ना कि अकेले हमारा घरे छोड़ के आया, कोई एको सवारी नहीं बैठाया, अकेले घरे छोड़ के आया। तो 10 रुपया हम दिए, कह रहा था कि नहीं मत
ने चाहिए तो हम कहे धारो पागल कहें कि तू हमारा अकेले छोड़ा है, समझ रहा है तू। तो यही जिसे अहंकार नहीं करना चाहिए, जिसे हम घमंड नहीं करना चाहिए ना। तो कभी कभी आदमी से जीत पे उतर जाता है ना, तो दुनिया में एक से एक पागल आदमी है जो कैसे को आदमी घमंड तोड़ देगा, ओकर कितना कहानी होगा दवा के। एगो तो पूरा सवारी उतार दिया, फिर एने से गया। तो जैसे घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज का, नहीं तो जब आदमी अनिमन आदमी के खास करके जैसे सताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जब औकात पे उतर जाता है ना, तो बढ़िया के अथी कर देता है, ठीक कर देता है। कितना अच्छा से बोले थे दम प्यार से ओकरा, लेकिन मानबे नहीं किया। अब मान गया, लास्ट में मान गया। हाँ, ऐसे से अथी नहीं करना चाहिए। जैसे वो हम नहीं हाथ छोड़ रहे थे इसलिए ना कि जैसे ये भी कमाए खाए आदमी है, टेम्पू चला रहा है, मतलब कोई गरीबी परिवार का होगा, कोई अमीर परिवार का तो नहीं होगा राजघराना के, इसलिए जैसे हम हाथ नहीं छोड़ रहे थे उस पर। सोचे कि ना इसका घमंड और तरीका है तोड़ने का, उससे तोड़ा जा सकता है। और वो विधि अपनाए, घमंड बेचारा के टूट गया। देखिए दाप पढ़ाए थे आपको ना, आज लिखिए सब कोई 5वां नंबर अंतरान्विक दूरी। अंतरान्विक दूरी देखिए अंतरान्विक दूरी क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गैस के अणु और परमाणु होते हैं ना, एक दूसरे से नजदीक होते हैं कि दूर दूर होते हैं? नहीं, गैस के अंदर दूर दूर होता है, तबे न हम लोग आराम से गैस में हेल के ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। दीवार में हेल के ऊपर से जा सकते हैं, क्योंकि गैस उसमें तो कण दम सटल है। तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। तो गैस के दो अणुओं के या गैस के दो परमाणुओं के बीच के दूरी को ही अंतरान्विक दूरी। जैसे मान लीजिए वो गैस यहाँ पर है, अणु है, वो गैस के अणु यहाँ पर ही है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा अंतरान्विक दूरी। हाँ तो लिखिए गैस के अणु या परमाणु, गैस के अणु या परमाणु एक दूसरे से काफी अलग अलग रहते हैं। गैस के अणु या परमाणु एक दूसरे से काफी अलग अलग रहते हैं, काफी अलग अलग रहते हैं। तो गैस के दो अणुओं, तो गैस के दो अणु या दो परमाणुओं के बीच के दूरी को, गैस के दो अणुओं या दो परमाणुओं के बीच के दूरी को अंतरान्विक दूरी कहते हैं। अंतरान्विक दूरी कहते हैं, कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। गैस के अणुओं के बीच अंतरान्विक बल काफी कमजोर होता है। गैस के अणुओं के बीच अंतरान्विक बल काफी कमजोर होता है, काफी कमजोर होता है, जिसके कारण यह स्वतंत्रता पूर्वक लगातार गमन कर सकते हैं। जिसके कारण यह स्वतंत्रता पूर्वक लगातार गमन कर सकते हैं, लगातार गमन कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि गैस के दो अणुओं या परमाणुओं के बीच की जो दूरी होता है उसको अंतरान्विक दूरी कहते हैं, और यह दूरी जो है ज्यादा होता है और इसके बीच में गैप होता है। लेकिन गैस का खास गुण है कि गैस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जैसे दोनों के बीच में अंतरान्विक आकर्षण बल लगता है, लेकिन कमजोर आकर्षण बल लगने के कारण गैस के अणु परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक
स्वतंत्र रूप से गमन कर पाते हैं। यही देखिए जैसे दीवार है, तो दीवार में ठोस के कण है, तो ठोस के कण ऐसा थोड़ी है कि बोर्ड के जो कण है निकल के कल वहां पर चल जाएगा। ये सब मजबूत बल के द्वारा बंधा हुआ है। अब जो मजबूत बल के द्वारा बंधा हुआ तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकता। द्रव के कण होते हैं तो वो सब भी जैसे थोड़ा ठोस की तुलना में कमजोर बल से जुड़ा होता है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं रहता है कि ठोस के कण सब एने ओने गति करना शुरू कर दे। जहां पर आता है सब एक ही जगह रहता है द्रव के कण। और गैस के अणुओं के बीच में द्रव से भी कम आकर्षण बल लगता है। इसके कारण ये सब घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गमन करता है तो बल नहीं लगता है, बल लगते रहता है, लेकिन बल का मान बहुत ही कमजोर होता है। अब देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है गैस का नियम। गैस का नियम लिखिए। देखिए जैसे गैस के नियम का मतलब है ना कि जैसे हम लोग जानते हैं कि गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, गैस का कुछ ना कुछ आयतन होता है, और ये भी जानते हैं कि गैस को तापमान देते हैं तो गैस का आयतन बढ़ता है कि घटता है। गैस को तापमान देने पर गैस के आयतन बढ़ता है, मतलब ज्यादा स्थान छेकेगा। इसी कारण से साइकिल टायर के ये सब जो है ट्यूब ब्लास्ट होता है गर्मी के दिन में, क्योंकि गैस को हम लोग गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ने के कारण गैस के अणु फैलना शुरू करते हैं। अब फैलेगा तो ज्यादा स्थान छेकने की कोशिश करेगा, इसी कारण टायर आपका ब्लास्ट कर जाता है, ठीक ना। तो गैस का नियम का मतलब है कि गैस जो होता है किस तरह से ताप, दाब और आयतन प्रभावित होता है गैस का, तो उसी के बारे में 3-4 गो नियम है। तो डैश देकर लिखिए गैस का आयतन कोमा ताप, गैस का आयतन कोमा ताप और उस पर आरोपित दाब। गैस का आयतन, ताप और उस पर आरोपित दाब पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ताप और दाब में परिवर्तन होने पर, ताप और दाब में परिवर्तन होने पर गैस का आयतन भी परिवर्तित हो जाता है। गैस का आयतन भी परिवर्तित हो जाता है। गैस का आयतन भी परिवर्तित हो जाता है। तो गैस के आयतन ब्रैकेट में भी लिखिएगा, ब्रैकेट बंद, कोमा दाब ब्रैकेट में P, कोमा ताप ब्रैकेट में T और मोलों की संख्या, दाब P, ताप T और मोलों की संख्या ब्रैकेट में N के बीच संबंध दर्शाने के लिए कई नियम प्रतिपादित किए गए हैं। कई नियम प्रतिपादित किए गए हैं जो गैस के नियम कहलाते हैं, जो गैस के नियम कहलाते हैं। देखिए कहने का मतलब है ना कि गैस को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन ठंडा करते हैं तो आयतन, गैस है यदि ओकरा पर हम लोग प्रेशर देते हैं तो उसका आयतन घटता है कि बढ़ता है।
प्रेशर देंगे तो आयतन कम जगह में नहीं आएगा जी, तो आयतन घटेगा ना। गुब्बारा में गैस भर के इसे दबाते हैं तो क्या होता है, पिचकता है ना, स्थान कम छेकता है। तो गैस का आयतन जो है ताप पर भी निर्भर करता है, और ताप और दाब में परिवर्तन लाने से गैस के आयतन में भी परिवर्तन होता है। तो गैस के आयतन, ताप, दाब और मोलों की संख्या के बीच संबंध दर्शाने के लिए बहुत सारा नियम है। तो वही सब नियम को कहा जाता है गैस का नियम, क्योंकि वो सारे नियम गैस से संबंधित है कि गैस के आयतन में ताप और दाब का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो पहला नंबर नियम लिखिएगा आप लोग, बॉयल का नियम। हाँ, बॉयल नहीं, हाँ, बॉयल का नियम। जब 12th में जाइएगा ना तो ऐसा ही कुछ नियम मिलेगा आपको। जब बिलियन चैप्टर पढ़िएगा उसमें तो, हाँ, ठीक। अब देखिए, जैसे इसका पहला का नियम है ना कि गैस पर हम लोग जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका आयतन घटता है। मतलब कि हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, अब प्रेशर घटाएंगे तो आयतन, यानी कि ये के बढ़ा रहे हैं तो दूसरा का घट रहा है। तो इसको समानुपाती वाला केस में रखेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती वाला, क्योंकि ये के बढ़ाने पर जब दूसरा का घटता है ना तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ए के बढ़ाने पर दूसरा को बढ़ता है तो समानुपाती होता है। हम लोग जानते हैं कि गैस पर दाब बढ़ाने से उसका आयतन, हम लोग कह सकते हैं कि जो गैस का आयतन होता है उसके दाब के, नहीं जी, कि जैसे से प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयतन घटेगा ना, नीचे वाला बढ़ता है तो घटता है। तो चल यही नियम है, लेकिन इसमें टेम्परेचर को स्थिर रखा जाता है। इसमें टेम्परेचर को ना तो बढ़ने दिया जाता है ना ही टेम्परेचर को, यानी कि स्थिर ताप पर, सुनिए बालक, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उस पर आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि टेम्परेचर को स्थिर रख के जैसे ही हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो उसका आयतन धीरे धीरे घटते जाएगा। अब ये नहीं कि टेम्परेचर भी बढ़ाते जाइए आप प्रेशर भी बढ़ाते जाइए, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गैस वाला ज्यादा स्थान छेकने की कोशिश करेगा, आप लगाइएगा तो नियम काम नहीं करेगा। इसलिए टेम्परेचर को स्थिर रख दिया जाता है, तब जाके प्रेशर, तो गैस कम स्थान छेकता है। तो लिखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस के, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मोलों की संख्या, निश्चित द्रव्यमान, ब्रैकेट मोलों की संख्या, ब्रैकेट बंद, का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती 1/P, जहां P और N स्थिर है। मतलब कि ना तो टेम्परेचर बढ़ाना है और ना ही गैस का द्रव्यमान बढ़ाना है। द्रव्यमान यानी कि मोलों की संख्या,
क्योंकि द्रव्यमान निश्चित रहेगा तो मोलों की संख्या भी। तो टेम्परेचर को स्थिर रख के और मोलों की संख्या को स्थिर रख करके प्रेशर बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन कम होने लगता है। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई नियतांक रखा जाता है। आज जनरली हम लोग नियतांक क्या रखते हैं? तो हो जाएगा K/1/P, जहाँ लिख देंगे, जहाँ K एक नियतांक है, नोट कर सकते हैं आप। जहाँ K एक नियतांक है तो हो जाएगा आपका V बराबर K/P, या इसी को लिख सकते हैं V/P बराबर K। हो गया ना? अब देखिए समझिए, जैसे यहाँ पर हम P को यानी गुना में भेज देते हैं, यहाँ पर क्या आया? K क्या है? नियतांक है। यानी कहने का मतलब है कि टेम्परेचर को स्थिर रख करके मोलों की संख्या को स्थिर रखा जाता है तो गैस के आयतन और उस पर आरोपित दाब के गुणनफल का मान हमेशा एक नियतांक होता है। जैसे देखिए ऐसे आप लोग समझिए, ऐसे नहीं समझिएगा। जैसे मान लीजिए ना कि गैस कोई हम मान लेते हैं कि इसमें है 8 लीटर, ठीक? इस पर प्रेशर अप्लाई किए हैं 2 पास्कल, तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 16। हम क्या कर रहे हैं ना कि एकरा पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मान के लिए कि एकरा पर प्रेशर हम कर दिए 4 पास्कल, तो गैस का आयतन घट के हो गया, मान के लेते हैं कि 4 लीटर। ये देखिए यहाँ पर दोनों का गुणनफल कितना आया है? 16। यहाँ भी दोनों गुणनफल, जबकि देखिए प्रेशर भी चेंज हुआ है और आयतन भी, लेकिन दोनों के गुणनफल का मान हमेशा क्या रहा? क्योंकि जिस अनुपात में लोग दाब बढ़ाते हैं ना, उसी अनुपात में आयतन भी घटता है। यानी कि दोनों का अनुपात जो है हमेशा एक नियत, दोनों के गुणनफल जो है हमेशा क्या आएगा? नियतांक आएगा। तो इसके बाद लिखिएगा नीचे, अतः स्थिर ताप पर, अतः स्थिर ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन, अतः स्थिर ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन, आयतन और गैस का दाब, और गैस का दाब का गुणनफल, का गुणनफल हमेशा एक स्थिरांक होता है, हमेशा एक स्थिरांक होता है, हमेशा एक स्थिरांक होता है। इसके बाद एक नोट लिखिएगा, हमेशा एक स्थिरांक होता है। इसके बाद एक नोट लिखिए। देखिए जैसे नोट क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ना कि कोई गैस के आयतन है, मान लेते हैं कि V1, आयकर दाब है P1, नहीं जी। जब गैस के हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो दाब होता है P2, तो आयतन क्या हो गया? वही आयतन है, 8 है। क्या आयतन चेंज हुआ? लेकिन देखिए तो यहाँ पर इसका और इसका गुणनफल कितना है? 16। यानी कि P1 इंटू V1 का गुणनफल 16 है, और यहाँ भी P2 इंटू V2 का गुणनफल, यानी कि दोनों के लिए एक ही राशि है ना। तो यही राशि के हम लोग लिख देते हैं K मतलब कि एक सार्वत्रिक हो गया, सब जगह काम करेगा। अब यहाँ पर हम लोग कोई विशेष मान ले लिए थे ना, तो यहाँ देखिए दोनों के RHS बराबर है कि नहीं, तो दोनों के LHS हम लोग बराबर कर देंगे। P1 V1 बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो यही नोट से फॉर्मूला निकलता है। तो नोट लिखिए, हम बोल रहे हैं, यदि किसी गैस का दाब P1 से,
यदि किसी गैस का दाब P1 से P2 कर दें, यदि किसी गैस का दाब P1 से P2 कर दें तो उसका आयतन V1 से V2 हो जाता है। तो उसका आयतन V1 से V2 हो जाता है, V1 से V2 हो जाता है। देख रहे हैं ना, P1 से हम लोग P2 किए तो V1 से क्या हो गया, V2 हो जाता है। तो इस स्थिति में P1 इंटू V1 बराबर K है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, तथा P2 इंटू V2 बराबर ये हुआ आपका K है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से करेंगे तो देखिए P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। इससे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, यही न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1। जैसे कि P1 है ना, तो P2 को इसके नीचे भेज देंगे भागा में, अब V1 को उधर भेज देंगे, तो V2 बाई V1 हो जाएगा कि नहीं। तो नोट कर लीजिए फार्मूला। जानते हैं एग्जाम में कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है कि बॉयल के नियम में क्या क्या स्थिर रहता है। तो बॉयल के नियम में कौन सी स्थिर था, ताप और मोलों की संख्या, या मोलों की संख्या नहीं रहेगा तो द्रव्यमान रहेगा, क्योंकि नियत द्रव्यमान में मोलों की संख्या भी नियत होता है। चलिए नोट कर लिए हैं तो अगला लिखिए, इस टॉपिक स्थिर ताप पर गैस के दाब और घनत्व में संबंध है। स्थिर ताप पर गैस के दाब और घनत्व में संबंध है। गैस के दाब और घनत्व में संबंध, घनत्व में संबंध है। देखिए जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर समझिए बालक, जैसे ये मान लीजिए कि गैस है इतना दूर में कोई बर्तन में, और इसको हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो गैस के अनुसार नजदीक आएगा कि दूर जाएगा। अब घनत्व का मतलब क्या होता है कि कौन कितना नजदीक है या कितना, घनत्व का मतलब यही होता है। वो फार्मूला जो आप पढ़ते द्रव्यमान बताया तब, वो तो फार्मूला है, लेकिन मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग होता है कि कौन कितना सघन है या कौन कितना विरल। ज्यादा सघन है मतलब कि घनत्व ज्यादा है, और विरल है तो समझिए कि घनत्व, जैसे ठोस में कौन दम नजदीक है तो घनत्व ज्यादा होता है, द्रव में थोड़ा ओकरा से दूर होता है तो घनत्व कम होता है, और गैस में और दूर उसका घनत्व। अब देखिए जैसे जैसे अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के कौन नजदीक आएगा कि दूर जाएगा। तो देखिए यानी कि घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा, घनत्व बढ़ेगा ना जी, मतलब कौन नजदीक ना आएगा, नजदीक आएगा कौन, मतलब घनत्व बढ़ रहा है। यानी कि जैसे ही सब दाब बढ़ाएंगे ना प्रेशर, वैसे से घनत्व, यानी कि एक राशि के बढ़ाने पर जब दूसरा को बढ़ता है तो समानुपाती होता है। तो जिसे इसको निकालना है, इसको सिद्ध करना है, ऐसी नहीं कि हम कह दिए, जिसको तो समझा दिए आपको कि दाब बढ़ाते हैं तो कौन नजदीक आता है तो घनत्व बढ़ता है, लेकिन इसको फार्मूला से सिद्ध करके बताना है पी समानुपाती जी, ऐसे नहीं। तो टॉपिक क्या लिखा है कि स्थिर ताप पर गैस के दाब और घनत्व में। तो चलिए डैश देकर लिखिए, माना कि गैस का द्रव्यमान m है, माना कि गैस का द्रव्यमान m है
तथा P1 और P2 दाबों पर तथा P1 और P2 दाबों पर इस गैस के घनत्व क्रमशः D1 और D2 है। D1 और D2 है। बड़का लिखिएगा। कहने का मतलब कि जब दाब P1 रहेगा ना तो उस समय घनत्व D1 है, और जब दाब P2 हो जाएगा तो घनत्व D2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं घनत्व का फॉर्मूला क्या जानते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन। तो चलिए लिखते चलिएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा में आयतन। देखिए, जैसे एक बात है कि जिसे हम लोग भले दाब बढ़ाते हैं लेकिन गैस के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है। तो घनत्व मान लीजिए कि D1, द्रव्यमान हो गया इसके लिए M, लेकिन आयतन हो गया V1। दो वजह से लेके चलते हैं, दोनों के लेके चलते हैं। और D2 बराबर द्रव्यमान तो M के M ही रहेगा, आयतन कितना हो गया V2। तो इसे हम लोग लिखेंगे V1 बराबर हो जाएगा M बट्टा में D1, इसको भागा में दिए हैं, यहाँ से V2 बराबर हो जाएगा M बट्टा में D2। इसके बाद लिखते चलिएगा, समझ में आएगा। लेकिन बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार देखिए हम जानते हैं अभी P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। आपको पता है ना जी। अब देखिए तो ये V1 के मान कितना है, तो P1 के ये रह दीजिए, V1 के मान लिखेंगे हम लोग M बटा D1, इसमें P2 इंटू M बटा D2। M से M कैंसिल, तो क्या बचेगा P1 बाई D1 बराबर P2 बाई D2। नहीं, ऐसे ही छोड़ते हैं, एक पर लिख देते हैं ताकि दोनों के मनवा बराबर। देखिए P1 बाई D1 और P2 बाई, तो दोनों के अनुपात बराबर है ना, बराबर है दोनों का अनुपात, यानी कि कोई कांस्टेंट है, दोनों बराबर है। इसका मतलब कि गैस के दाब और गैस का आयतन के बीच एक ऐसा संबंध है कि दोनों के, जैसे P1 बाई D1 का जितना मानवा होगा उतने मान P2 बाई, तो दोनों के मान रहे कितना है, ये है, कोई कांस्टेंट है, ठीक ना। तो ये तो दो प्रकार के घनत्व, दो प्रकार के दाब के लिए है ना। लेकिन मान लीजिए कि खाली लिखें वो जनरल इक्वेशन, जैसे P बाई D लिखें, तो P बाई D बराबर क्या आएगा, क्या आएगा जनरल इक्वेशन। जैसे अलग अलग आयतन अलग अलग घनत्व के लिए लिख दिया ना दाब के लिए, लेकिन एक जनरल इक्वेशन लिखा जाता है P बाई D बराबर कितना होगा। अब देखिए यहाँ से लिखिएगा तिरछा गुना करके, तो K इंटू D, नहीं समझे। देखिए समझिए, जैसे हम लोग कैसे उधर जस्ट पीछे निकाले थे, जैसे V समानुपाती, ऐसे P पढ़ाए थे भी आपको, तो V बराबर लिखे थे K बाई P लिखे थे ना, तो ये V इंटू P बराबर लिखे थे K, ठीक। वैसे देखिए जस्ट अगर पहले आपको लिखाए थे जैसे इधर कि V1 बाई V1 इंटू P1 बराबर V2 इंटू P2, तो लिखे थे कि P1 बाई P2 या P1 बाई P2 बराबर V2 बाई, लेकिन दोनों के मनवा केकर बराबर था, के बराबर था ना।
वैसे देखिए P1/D1 का मान भी K है और P2/D2 का भी मान, तो ये तो P1 और P2 दो अलग अलग प्रकार के आयतन और दो अलग अलग प्रकार घनत्व है ना, लेकिन कोई केवल एक प्रकार के रहे। जैसे इजा पर कैसे आ रहा था कि V/P बराबर K, उसी तरह से यहाँ पर आएगा आपका P/D बराबर, क्योंकि दो पर घना दाब और घनत्व का अनुपात कितना आ रहा है। तो एक जनरल इक्वेशन लिख दिए P1 और P2 ना लेकर के D1 और D2, एगो नॉर्मल इक्वेशन ले लिए तो P/D बराबर K, तो इसको तिरछा से गुना कीजिएगा तो P बराबर KD। तो कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं, आप कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा। यही ना आपको सिद्ध कर ले कह रहे हैं कि जैसे जैसे गैस पर दाब बढ़ाइएगा कौन नजदीक आना शुरू कर देगा, यानी कि घनत्व बढ़ते जाएगा, यानी कि घनना हो जाएगा, और जैसे जैसे दबाव हटाइएगा कौन दूर दूर होते जाएगा, घनाव घटते जाएगा, यानी कि छेहर हो जाएगा। अब समझे, लास्ट में लिख लीजिए कि अतः गैस का दाब समानुपाती गैस का घनत्व। इसके बाद लिख लीजिएगा, लिखिए अतः स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, अतः स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के घनत्व का सीधा समानुपाती होता है। दाब गैस के घनत्व का सीधा समानुपाती होता है। हो गया। ये भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम पूछे बॉयल के नियम बताइए, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि गैस का आयतन जो होता है, सॉरी गैस का जो घनत्व होता है उसके दाब के समानुपाती होता है। वो नहीं आपको याद है, ये वाला बोलिए, ठीक ना, कि जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे से घनत्व बढ़ेगा। चलिए अब लिखिए, नोट लिख लीजिए एक तो, रॉबर्ट बॉयल ने अपने नियम का प्रतिपादन 1660 में किया था। रॉबर्ट बॉयल ने अपने नियम का प्रतिपादन 1660 में किया था। में किया था, हाँ 1660 में किया था, ढेर महंगा नहीं है।